अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप ये सामने पिक्चर देख रही हैं। हर पिक्चर के ज़रिए एक इडियम बनता है। तो असल में पिक्चर के ज़रिए इडियम समझाने का मकसद यही है कि ये इडियम आपकी मेमोरी में या लॉन्ग टर्म सेव रहेंगे। तो मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम की लिस्ट बनाई है जो इन पिक्चर के ज़रिए बनते हैं। वन बाय वन की उनकी एटमोलॉजी, यूज़ और सेंटेंसेस के जरिए उनको समझते हैं। तो उनकी इन ये जो 10 इडियम्स हैं, इनकी मैं एटमोलॉजी भी बताऊंगा कि ये इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये शुरू कैसे हुए और इस्तेमाल ये कैसे सेंटेंसेस में होते हैं। तो सबसे पहले अ चाइल्ड्स प्ले, अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ बोन ऑफ contention, अ मैन इन द स्ट्रीट, अ रोटन एग, अ वाइल्ड गोस्ट चेज, एड फ्यूल टू फायर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ बर्ड्स आई व्यू। तो अब इनको वन बाय वन सेंटेंसेस के जरिए समझते हैं और इनकी एटमोलॉजी और इनका ओरिजिन समझते हैं। पहला है अ चाइल्ड्स प्ले। इसका मतलब ये है कि आसान काम, मतलब जो काम बच्चे कर सकते हैं वो ज़ाहिर बात है आसान होता है, बच्चों का खेल या आसान काम। इफ़ यू कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, इवेंचुअली इट विल बिकम अ चाइल्ड्स प्ले। अगर आप लगातार इंग्लिश सीखते रहेंगे तो ये आपके लिए आसान नहीं, ये आपके लिए एक आसान काम हो जाएगा। अ क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, ऐसा आदमी जो अपनी दौलत मुट्ठी में बंद करके रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजूस आदमी। क्लोज फिस्टेड मैन नेवर हेल्प्स द पुअर, कंजूस आदमी गरीबों की मदद नहीं करता। क्लोज फिस्टेड मैन ऑलवेज रिमेन्स पुअर, कंजूस आदमी हमेशा गरीब रहता है। दौलत तो उसके पास होती है, फाइनेंशियली मेटेरियलिस्टिकली वो रिच होता है, मगर मेंटली ही ऑलवेज रिमेन्स पुअर। फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है बेचैनी महसूस करना, जैसे एक मछली पानी के बाहर हो तो बेचैनी महसूस करती है। सिमिलरली, so if someone in the situation he doesn't like, so he feels uncomfortable. Some people feel like fish out of water without their friends. कुछ लोग अपने दोस्तों के अलावा बेचैनी महसूस करते हैं। ट्रैवलिंग, दूसरा इसका सेंटेंस है, ट्रैवलिंग अलोन इज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, एक हड्डी है तो दो आदमी उसको लेके एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ऐसी चीज जो लड़ाई की वजह बने, जो फसाद की, कंफ्लिक्ट की वजह बने। मनी हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन नाउ डेज, आजकल दौलत लड़ाई की वजह है। पावर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। तो आपको पता चल ही गया होगा कि दौलत जो ताकत जो है ना, वो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके दरमियान ये लड़ाई की वजह है। मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, ऐसा आदमी जो इसके पास फ्री टाइम हो, यानी कि एन ऑर्डिनरी पर्सन, अ कॉमन मैन। एवरी मैन इन द स्ट्रीट knows the hidden political crisis in Pakistan. Nowadays, every man in the street is addicted to using social media. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि हर बंदा आजकल, हर आम हर बंदा आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट 5 इडियम के बारे में पढ़ते हैं। अ रोटन एग, मतलब खराब अंडा। खराब अंडा तो फिर क्या होता है, वो फेंक दी जाता है ना, यानी कि एक यूजलेस चीज, खराब चीज यानी बेकार चीज। दोज हु डू नॉट वैल्यू देयर टाइम बिकम्स अ रोटन एग, यानी कि जो लोग अपने टाइम की, वक्त की कदर नहीं करते तो वो बेकार हो जाते हैं वक्त गुजरने के बाद। अ वाइल्ड गोस चेज, पिक्चर के जरिए आपने देखा होगा कि दो बंदे हैं जो जंगली बत्तख को चेज कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम इनको पकड़ लेंगे, दरअसल होता ये है कि जब उसके पास जाते हैं वो उड़ जाती है। इसका मतलब ये कि नाकाम कोशिश करना, यानी कि उनकी ऐसी कोशिश है जो कामयाब नहीं होती, नाकाम कोशिश। इट इज़ अ वाइल्ड गोस चेज टू गेट फेम विदाउट एन अचीवमेंट, कारनामे के बगैर आप अगर शोहरत हासिल करना चाहते हैं तो वो एक नाकाम कोशिश है। एड फ्यूल टू फायर, यानी कि मामले को और इंटेंसिफाई करना, मामले को बिगाड़ना। इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट, जस्ट लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब है फसाद की जड़। ये भी बोन ऑफ कंटेंशन की तरह है। जिस तरह जो हड्डी है वो फसाद की जड़ बनी थी, वो मैंने आपको उसका ओरिजिन बताया था। इसी तरह इसका ओरिजिन, इसका बैकग्राउंड कुछ यूं है कि कदीम यूनान में एंशियंट ग्रीक एक गॉड था
تو اس کی شادی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی شادی پہ تمام گاڈ اور گاڈیسز کو بلایا تھا، ایک گاڈیسز کو اس نے انوائٹ نہیں کیا۔ تو اس نے غصے میں آ کر ایک سونے کا ایپل لیا، تو جب سارے جو گاڈ اور گاڈیسز اکٹھے تھے تو اس نے جو وہ ایپل جو ہے وہ پھینک دیا سب کے سامنے۔ تو سارے اس کی طرف دوڑ کے گیا اس ایپل کو پکڑنے کے لیے، اس طرح ان لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی۔ تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا گیا کہ ایپل آف ڈسکورڈ یعنی کہ فساد کی جڑ، کشمیر از دا ایپل آف ڈسکورڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ اگلا ہے ا برڈز آئی ویو، جب ایک پرندہ گاؤں سے یا شہر سے فلائی کر کے جب ایک پرندہ شہر سے یا گاؤں سے اڑتا ہے تو وہ ہر چیز کو مائنیوٹلی آبزرو نہیں کرتا، وہ جسٹ اوور ویو لیتا ہے۔ اس طرح فرام اے پلین آئی ہیڈ اے برڈز آئی ویو آف لاہور، تو اس کا یوں سینٹینس بنتا ہے۔ یہ پہلے میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں۔ یہ ا وائلڈ گوس چیز ہے۔ اب یہ جو پکچر شو کر رہی ہے یہ چائلڈز پلے ہے، یہ بون آف کنٹینشن، یہ ہی از ایڈنگ فیول ٹو فائر، دس از دا ایپل آف ڈسکورڈ، دس از دا کلوز فسٹڈ۔ تو یہ ہے برڈز آئی ویو لیا گیا ہے کسی شہر کا۔ تو دس از دا فش، دس از اے فش آؤٹ آف واٹر۔ تو تھینکس، this is end of this presentation. Thanks for watching this video.